गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा पूछा है कि रेनिन सिस्टम क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा रेनिन सिस्टम के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि व्हाट इज रेनिन सिस्टम। तो थोड़ा सा रेनिन सिस्टम को हम थोड़ा रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में चलते हैं। रेनिन सिस्टम आपको पता है कि जब भी बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर एक ऐसी सिचुएशन जिससे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग कंडीशन, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो लिवर है उसके अंदर एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। उस प्रोटीन का नेम है एंजियोटेंसिनोजिन। एंजियोटेंसिनोजिन Angiotensin is converted into angiotensin 1 by the action of enzyme called the renin enzyme. Renin enzyme is produced by kidneys. Angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by the action of an enzyme called as ACE. ACE, angiotensin converting enzyme, ACE enzyme is produced by lungs. उसके बाद जैसे एंजियोटेंसिन 2 जो होता है उसका इफेक्ट किस तरह से होता है, उसका जो आगे टारगेट क्या होगा, उसका आगे टारगेट ये होगा कि जैसे एडीएच की प्रोडक्शन है, उसके बाद जैसे वेसोकंस्ट्रिक्शन, और उसका टारगेट आगे ये भी होगा एड्रीनल कार्टेक्स को स्टिमुलेट करें ताकि अल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस हो सके। जैसे एडीएच प्रोड्यूस होगा तो रिटेंशन ऑफ वाटर होगी, मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। जैसे अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा रिटेंशन ऑफ सोडियम होगी, रिटेंशन ऑफ सोडियम होगी तो अगेन मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। इसी तरह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। इसी तरह से एक वेसो कंस्ट्रिक्शन का भी अमल होगा। वेसो कंस्ट्रिक्शन की मीनिंग होती है नैरोइंग ऑफ आर्टेरियल, नैरोइंग ऑफ आर्टेरियल, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा रेज या इंक्रीज होगा। तो जो स्टिमुलेशन, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम, अब इस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के जरिए ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी रिकवरी हो सकती है। ठीक है, ऐसी इलस्ट्रेशन मौजूद, होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। लिवर लिवर प्रोड्यूसेस, सबसे पहले लिवर प्रोड्यूसेस एंजियोटेंसिनोजन। Angiotensin is converted into angiotensin 1 by the action of renin enzyme. Renin enzyme is produced by kidney. Angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by an enzyme called ACE enzyme produced by lungs. Angiotensin 2 जो है ADH की प्रोडक्शन, angiotensin 2 अल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इसी तरह से एंजियोटेंसिन 2 जो है वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम जो या डिहाइड्रेशन की कंडीशन उसमें जैसे वापस वो एक नॉर्मल पॉइंट पे आ सकती है। ठीक है, तो ये इसे हम कहेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, एसटीबी का टॉपिक है और इसमें आपको थोड़ी सी चीजें याद करनी है। और प्रीवियसली जो हम प्रीवियस क्लास के हवाले से देख रहे थे तो आई थिंक एड्रिनल मेडुला भी पढ़ा है। अब हम आएंगे थाइमस ग्लैंड पे जो एसटीबी का टॉपिक है। थाइमस ग्लैंड जो है एसटीबी का टॉपिक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का टॉपिक है। थाइमस ग्लैंड जो एनटीबी में नहीं है, थाइमस ग्लैंड ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड जैसे अगर थोड़ा बहुत अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर बी सेल और टी सेल लफ्ज आपने अगर सुने हो, बी सेल और टी सेल इम्यून सिस्टम के हवाले से, बोन मैरो के अंदर जो सेल्स मैच्योर होते हैं उससे हम कहते हैं इम्यून सेल्स, जिन्हें हम कहेंगे बी सेल। थाइमस के अंदर अगर इनकी मैच्योरेशन होती है तो उसे हम कहते हैं टी सेल। टी थाइमस को जैसे रेफर कर रहा है थाइमस। तो थाइमस होता क्या है, कहाँ पे इसकी जो लाइक लोकेशन या प्लेस है,
situated in the upper part of the chest, situated in the upper part of the chest behind the breastbone. Breastbone is commonly called as ये कॉमन नेम है, और इसका जो बोन का नेम होता है स्टर्नम, सिंगल बोन स्टर्नम है जिसके साथ रिब्स अटैच्ड है। एक सिंगल बोन जिसका नेम स्टर्नम है, जैसे आपने स्केलेटन में पढ़ा है, स्टर्नम इज आल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, तो उसके साथ जो है रिब्स अटैच होती है, इस सिंगल बोन के साथ रिब्स अटैच होती है। तो यानी अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट में बिहाइंड द स्टर्नम एंड कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स दैट ज्वाइन इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया। दो लोब्स हैं बट इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया पे आके मिलती हैं। कैसे? जिस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि इसकी ग्लैंड की ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ग्लैंड की ऑर्गेनाइजेशन ये है, थाइमस ग्लैंड की ये दो लोब से एक लोब दूसरी लोब इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया ये आपस में मिलती है आपस में। जैसे ये जो है थाइमस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड की मीनिंग होती है हैविंग टू लोब्स, एक राइट लोब है और दूसरी लेफ्ट लोब है। इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया वहां पे दोनों लोब्स आके मिलती है, ठीक है। और लोकेशन इसकी कहाँ है? बिहाइंड द स्टर्नम है, बिहाइंड द स्टर्नम, और टू लोब्स है ये कहाँ पे मिलती है? जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप है, ट्रेकिया और विंड पाइप है, ये पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रेकिया और विंड पाइप है। उस विंड पाइप से आगे ये दोनों लोब्स, राइट लोब और लेफ्ट लोब आके इसकी जो है किसके साथ आगे दोनों लोब्स आके आपस में मिलती है, तो एक बाई लोब स्ट्रक्चर बनती है। जो मीन्स छोटे बच्चे होते हैं, अभी यंग स्टेज में होते हैं, उनके यहाँ ये थाइमस वेल डेवलप्ड होता है, और जैसे एडल्ट बनते हैं उसके बाद इसकी जो है जो स्ट्रक्चर है इतनी वेल डेवलप्ड नहीं होती है। बच्चों में, छोटे बच्चों में इसकी स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है। रीजन? बिकॉज उस वक्त उनका इम्यून सिस्टम इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है, या इतने नेचुरल इन्फेक्शन भी नहीं होते, क्योंकि इम्यूनिटी जो है कभी कभार एक नेचुरल इन्फेक्शन के जरिए भी हमें मिलती है। अगर कोई एक ऐसा इन्फेक्शन है किसी पर्सन की बॉडी में, जैसे उसको इन्फेक्ट करता है, उसके बाद उसमें एंटीबॉडीज बन जाती है, तो नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से देन आगे लाइफ टाइम जो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड हो सकती है। एक नंबर 2, वैक्सीनेशन भी हम कराते हैं बच्चों की जो छोटी एज के बाद, इसी तरह से जो है बाद में जाके इम्यूनिटी होती है, एक अच्छी खासी इम्यूनिटी मिल जाती है। बट शुरू में जैसे बच्चे होते हैं तो उनमें इतने ना तो पैथोजन में एक्सपोजर उनका होता है, इतने ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होते हैं जिसकी वजह से कोई इम्यून सिस्टम इतना वेल डेवलप हो। नंबर 2, वैक्सीनेशन जो है वो भी इतनी जल्दी तो नहीं लगती है, तो इस वजह से शुरू के स्टेजेस में ये कैमरा में ये जो थाइमस जो है बच्चों में पुअर जो वेल डेवलप्ड होता है, और देह जो है थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, ठीक है। ये थाइमस है, तो लोकेशन आपने क्या नोट की कि बिहाइंड द स्टर्नम, और दो लोब्स हैं, और दोनों लोब्स इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया आपस में आके मिलते हैं। तो इसका रोल या फंक्शन क्या है? इसका रोल ये है कि जैसे इमेच्योर लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स एक्चुअली क्या है, WBCs, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का एक टाइप है जिसे हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। WBCs का एक टाइप है जिसे हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स बोन मैरो के अंदर बनते हैं, जैसे ये बोन है, इसके अंदर बोन मैरो के अंदर जो है लिम्फोसाइट्स बनते हैं। अगर लिम्फोसाइट्स जैसे आगे जो बी सेल बनते हैं और टी सेल बनते हैं, टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, अगर यही बोन मैरो में तो ये लिम्फोसाइट्स इमेच्योर बने, और थाइमस पार्ट के अंदर जो है ये इनकी मैच्योरेशन होती है लिम्फोसाइट्स की, देन ऐसे मैच्योर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो आगे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देते हैं। ऐसे जो थाइमस जो मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेगी, तो टी लिम्फोसाइट्स ऐसे मैच्योर होंगे कि टी लिम्फोसाइट्स जो मैच्योर होंगे, दे फाइट इन्फेक्शंस, वायरसेस, बैक्टीरिया, उनसे लड़ने में इन टी लिम्फोसाइट्स का रोल होता है। तो इन टी लिम्फोसाइट्स की जो मैच्योरेशन होती है, एक हार्मोन होता है जिसका नेम होता है थाइमोसिन हार्मोन। हार्मोन का नेम होगा थाइमोसिन हार्मोन,
कौन प्रोड्यूस करेगा? यही थाइमस प्रोड्यूस करेगा। थाइमस प्रोड्यूसेस थाइमोसिन हार्मोन which stimulates immature lymphocytes to become mature lymphocyte. Then mature lymphocytes आगे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि ये ऐसा ग्लैंड है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप कराता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में इस हार्मोन का रोल है। थाइमोसिन हार्मोन, हार्मोन का नेम होगा थाइमोसिन, ग्लैंड का नेम है थाइमस। काफी सारे ऐसे जैसे टर्म्स होते हैं, आप स्टूडेंट थोड़ी लॉजिक आप यूज करेंगे तो आप उनके हार्मोन के नेम याद कर सकते हैं। थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन हार्मोन, थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन हार्मोन। ऐसे छोटे छोटे लफ्ज हैं जैसे कैल्सीटोनिन, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। ग्रोथ हार्मोन, वर्ड से जाहिर है ग्रोथ से रिलेटेड होंगे। तो इस तरह से जो टर्म्स होते हैं वो आपके जहन में होने चाहिए कि इनका आगे रोल या फंक्शन क्या हो सकता है। तो इसी तरह से जो है हार्मोन का नेम है थाइमोसिन हार्मोन, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने में इनका रोल होता है। और फिर जो है ये लिम्फोसाइट्स इन्फेक्शन से लड़ते हैं, ओवरकम उन पे करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में इस हार्मोन का किरदार है। तो अब हम इसकी एसटीबी की पॉइंट्स को देखेंगे कि एसटीबी के अंदर क्या लिखा हुआ है। एसटीबी में जस्ट वही एक लोकेशन है, सिचुएटेड की मीनिंग है इसकी लोकेशन क्या है। नंबर 2 के कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन का नेम है थाइमोसिन हार्मोन, और इसका रोल या थाइमोसिन हार्मोन का काम क्या है, स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। जैसे आपने देखा कि बोन मैरो के अंदर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं, फर्दर इनकी डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, वेरियस टाइप में डिफरेंशिएशन जो होती है, मैच्योरेशन होती है, वो इस थाइमस के अंदर होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थाइमोसिन हार्मोन आफ्टर दे लीव द थाइमस। थाइमस को लीव करने के बाद ये मींस आई थिंक जो लिम्फोसाइट्स की हम बात करें तो ये लिम्फोसाइट्स कहाँ जाएंगे? ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, वहां पे अगर कोई भी जैसे पैथोजन वगैरह होगा तो उसको जो है इसको ये किल करते हैं। उसको जैसे किल करने के बाद जैसे हम कहेंगे कि हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ये मैच्योर करता है, स्ट्रांग करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इस हार्मोन का किरदार है। टी सेल डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट वायरसेस एंड अदर इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोर ओवर, जैसे दो लफ्ज है ना, एक आपने जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़े बी सेल और टी सेल। बी सेल्स जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी में इनका रोल होता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसके जरिए जैसे एंटीबॉडीज के जरिए जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज के जरिए जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। और ये बी सेल में बी सेल का जो किरदार होता है। टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इनका रोल होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सीएमआई। तो टी सेल्स आगे पर ये आगे जैसे हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं और एंट्री टेस्ट में भी इंक्लूड है, पीएमसी के सिलेबस में है, मौजूद है। जस्ट आपको जैसे यहाँ पे बताने के लिए कि लाइक थाइमोसिन हार्मोन इतना इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। होपफुली आपने जैसे इस टर्म को समझ लिया होगा। की पॉइंट देखें क्या है, की पॉइंट से आप देखें दो लोब्स है, दोनों लोब्स ट्रेकिया के इन फ्रंट आके ज्वाइन होती है। हार्मोन कौन सा है? थाइमोसिन हार्मोन। काम क्या है? लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन। लिम्फोसाइट्स अगर मैच्योर हो गए या लिम्फोसाइट्स आगे हमारी बॉडी में क्या लाइक हमें उनका रोल या फंक्शन या हमें हेल्प देते हैं, किस चीज में? दे हेल्प टू फाइट द इन्फेक्शन, डिफेंड अवर बॉडी अगेंस्ट वायरसेस एंड अदर इन्फेक्टियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ही सिंपल सा एक पॉइंट है, जैसे होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा। एसटीबी का सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का ये टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट अगेन एक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का एक और टॉपिक है पाइनियल ग्लैंड पे हम आते हैं। पाइनियल ग्लैंड भी एसटीबी का टॉपिक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का टॉपिक है पाइनियल ग्लैंड। ब्रेन के अंदर पाइनियल ग्लैंड होता है, जैसे ब्रेन ये जैसे आइस है और ये जैसे अदर पार्ट्स हैं, सेरिब्रम है, ये सेरिबीलम है। तो यहाँ पे ये लोकेशन है पाइनियल ग्लैंड की, बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड पाइनियल ग्लैंड।
और पाइनियल ग्लैंड की सीक्रेशन जैसे नाइट टाइम में ज्यादा होती है और डे टाइम में कम होती है। तो उसके लिए जैसे एक इलस्ट्रेशन है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये डे टाइम है, लाइट का ड्यूरेशन और पीरियड है, तो इसमें जैसे आईज के जरिए जैसे लाइट आगे जाएगी तो आगे जो लाइक हाइपोथैलेमस के अंदर पार्ट्स हैं जो पाइनियल ग्लैंड की सीक्रेशन को रिलीज होने नहीं देंगे। और नाइट टाइम में या डार्कनेस में क्या है, ये डार्क जो है इसके लिए एक स्टिमुलेशन है। जैसे डार्कनेस या डार्क जो इसके लिए स्टिमुलस है, सेंस डार्कनेस सेंस थ्रू आइस, और उसके बाद पाइनियल ग्लैंड जो है, पाइनियल ग्लैंड सीक्रेट्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन हार्मोन। इस हार्मोन का नेम होता है, पाइनियल ग्लैंड के हार्मोन का नेम होता है मेलाटोनिन हार्मोन। अक्सर स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, एक मेलानिन पिगमेंट का नेम है, ये मेलाटोनिन हार्मोन है। पाइनियल ग्लैंड सीक्रेट्स मेलाटोनिन हार्मोन एट नाइट, नॉट ड्यूरिंग द डे। थोड़ी सी ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम ये सीख रहे हैं कि लाइक मेलाटोनिन हार्मोन की जो सिक्रीशन होती है वो नाइट टाइम में होती है। उसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म है कि ये सेंस स्टिमुलस जो भी होगा, नाइट का स्टिमुलस सेंस थ्रू आइस, और देन पाइनियल ग्लैंड तक ये मैसेज आएगा, और उसके बाद पाइनियल ग्लैंड अपना हार्मोन मेलाटोनिन सीक्रेट करेगा, मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करेगा। मेलानिन पिगमेंट है, जैसे आप देखें ना, मेलानिन पिगमेंट है, मेलानिन इज पिगमेंट। कौन बनाता है? मेलेनोसाइट बनाते हैं, मेलेनोसाइट बनाते हैं। ये लफ्ज मैं दोबारा जैसे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। जैसे मेलेनोसाइट्स क्या है? मेलेनोसाइट्स सेल्स हैं जो मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। इन सेल्स को स्टिमुलेट कौन करता है? MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो ये 3 वर्ड्स जो आपने पहले सीख लिए हैं जैसे ये टर्म्स, तो ये अलग चीज है। मेलाटोनिन हार्मोन है जो पाइनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम STB के पॉइंट्स पे आएंगे। मेलाटोनिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पाइनियल ग्लैंड विद इन द ब्रेन इन रेस्पॉन्स टू चेंजेस इन द लाइट, जैसे यहाँ पे लाइट ज्यादा है, लाइट पीरियड है, तो इस हार्मोन की इनहिबिशन होगी, ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा। जैसे डार्कनेस है, लाइट नाइट की जैसे एक ड्यूरेशन है, तो उसमें ये डार्कनेस सेंस थ्रू आइस, और देन पाइनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होगा इस स्टिमुलस की वजह से, और देन मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो लाइट एक्सपोजर टू द रेटिना इज रिलेड वाया द सुपर chiasmatic nucleus in the hypothalamus and inhibits the melatonin secretion। तो ये जैसे देखें, ये थोड़ी सी डिटेल है, हमें इसमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें थोड़ा सा समझना है, सीखना है कि ये मैकेनिज्म कौन सी है, जस्ट हमें थोड़ा सा सीखना है। Melatonin is therefore secreted in response to periods of darkness, resulting in the higher concentration at the night। तो मेलाटोनिन कब रिलीज होगा? मेलाटोनिन रिलीज होगा नाइट टाइम होगा, तो उसमें जो है मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होगा। लाइट के एक्सपोजर पे मेलाटोनिन नहीं रिलीज होगा। अब हम आते हैं जो STB की पॉइंट्स है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो पॉइंट्स है, हम इन पे आते हैं कि मेलाटोनिन के बारे में क्या जैसे इसका रोल या फंक्शन है। जैसे देखें, मेलाटोनिन इज अ टाइनी, वेरी टाइनी की मीनिंग है वेरी स्मॉल, छोटा सा, इंग्लिश का वर्ड है। कोन शेप्ड बॉडी विद इन द ब्रेन एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। तो आपने देखा लाइट होती है तो ये मेलाटोनिन, पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा। डार्क होती है तो मींस डार्कनेस होती है तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। मेलाटोनिन हार्मोन इज रिलीज्ड एट नाइट, लाइट एंड डार्कनेस एज सेंस थ्रू आइस। तो आपने आइस के हवाले से देखा कि आइस जो है उस स्टिमुलस को, आइदर लाइट को या डार्क को डिटेक्ट करके हाइपोथैलेमस एंड देन पाइनियल ग्लैंड की तरफ वो इंफॉर्मेशन जाती है। आइदर पाइनियल ग्लैंड सीक्रेशन अपनी
प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा डिपेंड करता है लाइट पे। तो एसटीबी के अंदर ये पॉइंट्स पहले जैसे लिखी हुई थी, तो अक्सर स्टूडेंट उसको कभी फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अब आप जैसे देखे इलस्ट्रेशन में आपने देखा लाइट है तो यानी मेलाटोनिन की सिक्रीशन नहीं होगी, रिलीज नहीं होगी। डार्कनेस होगी तो मेलाटोनिन जो है ज्यादा रिलीज होता है। इट सीक्रेट्स का मतलब क्या है? पाइनियल ग्लैंड सीक्रेट्स मेलाटोनिन हार्मोन है एट नाइट की ड्यूरेशन में मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा जैसे रिलीज होगा। लेवल ऑफ मेलाटोनिन वेरीज फ्रॉम डे टू नाइट, जैसे नाइट की ड्यूरेशन में ज्यादा यानी इवन डे के अंदर रिलीज ही नहीं होता है। एंड विद इन द सीजन यानी वेरियस सीजन, जैसे आपको पता है थ्रू आउट द ईयर लाइट की ड्यूरेशन एक जैसी नहीं होती है। थ्रू आउट द ईयर डार्कनेस की ड्यूरेशन भी एक जैसी नहीं होती है। तो जाहिर है ये डार्कनेस में हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, डार्कनेस में हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। तो जब जब भी मीन्स डार्कनेस का जो फेज होगा तो उस वक्त इस हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी सीजन के हवाले से। फिर आगे इसका इफेक्ट क्या है? इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स टेस्टिस एंड ओवरीज। देन वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन के लिए एक सिंगल वर्ड यूज होता है कि दे रेगुलेट द गोनेड्स। गोनेडल फिजियोलॉजी, गोनेड्स की काम करने की जो मैकेनिज्म होती है उसको रेगुलेट करने वाला ये मेलाटोनिन हार्मोन होता है। एक ये फंक्शन है। और दूसरा मेलाटोनिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल जो है 24 आवर्स का जो लाइक ये जो ड्यूरेशन होती है जिसमें जो भी एक्टिविटीज होती हैं, इस रिदम को हम कहेंगे सर्केडियन रिदम कहते हैं। तो सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने का काम मेलाटोनिन हार्मोन का है। मेलाटोनिन हार्मोन का है इज अ नेचुरल इंटरनल प्रोसेस दैट रेगुलेट्स द स्लीप वेक साइकिल एंड रिपीट्स थ्रू एवरी 24 आवर्स। जैसे हम एसटीबी के अंदर ये टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़े हुए हैं सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल रिदम, जैसे 24 आवर्स का रिदम है, सिर्फ एनुअल रिदम, ऐसे लफ्ज आपने पढ़े हैं थोड़े बहुत। तो सर्केडियन रिदम जो होता है वो 24 आवर्स की एक्टिविटीज होती है किसी भी एक एनिमल की, तो उसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम हमारे एसटीबी बुक में टर्म नहीं है, स्लीप वेक साइकिल एसटीबी में टर्म नहीं है, बट ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे हम थोड़े से नोट करते हैं। जैसे आपको पता है कि साइड में थोड़े से इस हार्मोन से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं वो हम सीखने की कोशिश भी करते हैं। बाकी जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर जैसे जो की पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनेड्स, उसको जो मुतासर करता है कौन? ये मेलाटोनिन हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं गोनेड्स पे आते हैं। गोनेड्स भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। गोनेड्स भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, आपको पता है। तो अगर आप थोड़ा सा जूम चैट के अंदर टाइप करेंगे कि गोनेड्स इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं बॉडी के अंदर, अपने हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, या गोनेड्स भी किसी और मैकेनिज्म से रिलेटेड यानी उनको कंट्रोल करने वाले कोई और हार्मोन है। तो आप अगर कोई और हार्मोन है तो उसका एक जो मेन हार्मोन है जिसे हम कहते हैं कि अगर लेमेन्स लैंग्वेज में हम बात करें कि वो बिजली का जैसे मेन स्विच है, वो उसको ऑन करे या ऑफ करे तो यार सारी बिजली जैसे बंद हुई। तो गोनेड्स की फिजियोलॉजी के लिए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मीन्स सारे गोनेड्स को रेगुलेट या कंट्रोल करता है? टाइप करेंगे जी, GnRH। अब थोड़ी सी हम जैसे मैकेनिज्म में रिपीट ये बार बार आपसे थोड़े से सवाल इस वजह से पूछ रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें याद हो। अभी भी चैप्टर 4 के अंदर इन हार्मोन्स को अगेन हम डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करेगा, और ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो होगा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से
ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज होंगे। ट्रॉपिक हार्मोन कौन से होंगे? FSH और LH। ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं जो ट्रॉपिक हार्मोन्स है। ये ट्रॉपिक हार्मोन्स आगे आइदर मेल गोनेड हो या फीमेल गोनेड हो, उसके हार्मोन्स की रेगुलेशन फिर करेंगे। उस गोनेड को आइदर स्टिमुलेट करेंगे हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए, मेल एंड फीमेल गोनेड्स। ऐसे तो इनके ऊपर जो FSH और LH का इफेक्ट है, बट ये FSH LH कौन प्रोड्यूस करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बट ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन देता है? हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होंगे, जब ये रिलीज होंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH एंड LH प्रोड्यूस करेगा, जो गोनेड्स को स्टिमुलेट करेंगे। गोनेड्स देन अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, गोनेड्स जो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह से इस जैसी मैकेनिज्म हमने एक और जो एंडोक्राइन ग्लैंड था उसके बारे में भी पढ़ी थी। अगर आपको याद हो, हाइपोथैलेमस से कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH रिलीज होता है, तो आगे उसका इफेक्ट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे होता है। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में से ACTH प्रोड्यूस होता है। ACTH आगे किसको स्टिमुलेट करता है? एड्रीनल कार्टेक्स को करता है। एड्रीनल कार्टेक्स आगे क्या करेगी? कार्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। वो सेम इस जैसा ही प्लेन है जैसे ये गोनेडोट्रोपिन के हवाले से जो आप नोट करें, इसी तरह के प्लेन है, सेम ही है। तो आगे हम पढ़ते जाएंगे, बट आपके जहन में ये होना चाहिए कि हार्मोन को रेगुलेट कौन करता है। जो गोनेड्स के जो हार्मोन होंगे तो उनकी ये पूरे ब्रेन, हाइपोथैलेमस, वहां से जैसे इनकी रेगुलेशन होती है। तो गोनेड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। गोनेड्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जब हम बात करेंगे तो मीन्स ये हार्मोन के हवाले से बात हो रही है। बाकी गोनेड्स का जैसे एक मेन काम होता है गैमीट्स प्रोडक्शन। मेल गोनेड जिसे टेस्टिस कहते हैं वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। फीमेल गोनेड्स जिन्हें ओवरीज कहेंगे, यकीनन जैसे वो एग सेल या ओवा, सिंगुलर ओवम जो प्रोड्यूस करेंगे। तो ये गोनेड्स का एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से काम होता है। गेमीट प्रोडक्शन, मेल गेमीट इज कॉल्ड स्पर्म, फीमेल गेमीट इज कॉल्ड ओवम। इनकी प्रोडक्शन गोनेड्स के जरिए होती है। मेल गोनेड टेस्टिस कहेंगे, फीमेल गोनेड्स को ओवरीज कहेंगे। ठीक है, तो फीमेल गोनेड्स आर ओवरीज एंड व्हाइल द मेल गोनेड्स आर टेस्टिस। ठीक है, मेल गोनेड को टेस्टिस सिंगुलर होता है, TS ये सिंगुलर है, और इसका जो प्लूरल है ES लगने से इसका प्लूरल होता है। ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन। सबसे पहले हम ओवरीज की हेडिंग में आएंगे और ओवरीज के बाद देन हम टेस्टिस की हेडिंग में आएंगे। सबसे पहले हम ओवरीज की हेडिंग में आएंगे, ओवरीज के बाद जो हम टेस्टिस की हेडिंग में आएंगे। ओवरीज में जैसे दो हार्मोन ओवरीज प्रोड्यूस करेंगे। कौन सा? एक हार्मोन का नेम है ईस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन का नेम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम नोट करें कि गोनेड्स, अगर गोनेड को हम ना लिखें, यहाँ पे लिखें कि अगर ओवरी लिखें तो ओवरी लिखें तो यकीनन जैसे ओवरी के फर्दर जो हार्मोन होंगे, एक होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एक होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये दोनों जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये उसकी जो मैकेनिज्म होगी ये सेम होगी। तो अब सबसे पहले हम ईस्ट्रोजन हार्मोन की फंक्शन नोट करते हैं कि ईस्ट्रोजन हार्मोन के कौन से फंक्शन है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कौन से फंक्शन है। बिकॉज जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े हैं तो उनके अंदर, सबके अंदर यही पढ़ा है कि ग्लैंड की लोकेशन क्या है, नंबर 2 कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ये ग्लैंड्स, नंबर 3 के हर एक हार्मोन का आगे फंक्शन क्या है। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जस्ट उनका एक सिंगल लाइन के अंदर फंक्शन मौजूद है, एक ही फंक्शन मौजूद है, सिंगल लाइन के अंदर फंक्शन मौजूद है। कुछ ऐसे हमने हार्मोन पढ़े जिनकी एक से ज्यादा जैसे फंक्शन है, जैसे इंसुलिन के बारे में हमने पढ़ा था। तो यकीनन हमें ये सारी चीजें हमें याद करनी है। ठीक है, तो हम ओवरीज के हार्मोन्स पे आएंगे। दो हार्मोन है, एक हार्मोन का नेम ईस्ट्रोजन हार्मोन है और दूसरा जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो ओवरीज किस तरह से ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एसटीबी के अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, अगर या जिन्होंने चैप्टर 4 पढ़ा है एसटीबी के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर जैसे ये थोड़े से टॉपिक्स है, तो जो ओवरी जो है जाहिर है उसके अंदर इमेच्योर काफी सारे फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, जिसे कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं।
और उसके बाद जैसे ये फॉलिकल्स है ये मैच्योर होते हैं, जैसे मैच्योर फॉलिकल का नेम होता है ग्रेफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल का नेम होता है ग्रेफियन फॉलिकल। फॉलिकल वो जो सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर एग सेल जैसे मैच्योर हो रहा है, एग सेल डेवलप हो रहा है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉलिकल कहते हैं। ये किसके जरिए काम होगा, जैसे ये जो इमेच्योर फॉलिकल है ये मैच्योर फॉलिकल, कोई स्टूडेंट ऐसे टाइप करेंगे जूम चैट के अंदर कि ये कौन सा ऐसा हार्मोन होगा जिसके इन्फ्लुएंस में ऐसे फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, टाइप करेंगे स्टूडेंट जूम चैट के अंदर, जूम FSH एग्जैक्टली यासिन सर यू आर राइट, FSH अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। जशन साहब आपके स्टूडेंट से आप पूछें बॉयज साइड पे FSH इज प्रोड्यूस्ड बाय, FSH is produced by follicle stimulating hormone is produced by, कौन प्रोड्यूस करता है जूम चैट के अंदर टाइप करें, नो GnRH नहीं, FSH is produced by anterior lobe of pituitary gland, anterior lobe of pituitary gland, anterior lobe of pituitary gland से FSH प्रोड्यूस होता है। आप थोड़ा सा इनको याद रखने की कोशिश करें ना, मैं समझ ये रहा हूँ कि आप सब चीजें याद कर रहे हैं, इसको याद करने की जरूरत है, मैं तो बार बार आपको याद दिलाता भी हूँ कि इसको याद करें, ठीक है ना। देखें ना आगे जैसे चैप्टर 4 आएगा तो मजीद आपको इन हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो ऐसी चीजें इनको आप जो है ना जस्ट यहाँ पे देखते हैं कि हाँ समझ में आ गया, समझ में तो चीजें आ जाती हैं, देन उसको जो याद करनी होती है, याद करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है FSH रिलीज होगा जिसकी वजह से मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल होगा, प्रोड्यूस होगा। उसके बाद जैसे ग्रेफियन फॉलिकल से मैच्योर एग सेल रिलीज होगा, इस अमल को हम कहेंगे ओव्यूलेशन, प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, प्रोसेस को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को एक सिंगल वर्ड में ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ओवरी ये सारी स्ट्रक्चर ओवरी के उसमें एग रिलीज हो, इस अमल को हम कहेंगे ओव्यूलेशन। अगेन स्टूडेंट टाइप करें कि ये कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये काम होगा, कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम होगा, LH एग्जैक्टली, ये जो काम होगा रिलीज ऑफ जैसे ओवम और एग सेल फ्रॉम ओवरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट की वजह से होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, टाइप करते जाए थोड़े थोड़े से आप, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वही सेम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, ये भी सेम FSH और LH बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद जैसे आप देखेंगे फॉलिकल रप्चर हो गया, फॉलिकल रप्चर हो गया, एक सेल रिलीज हुआ, उसके बाद ये फॉलिकल एक येलो मास से भर जाता है, येलो मास से भर जाता है, येलो मास को हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। जैसे ये फॉलिकल रप्चर हुआ, एक सेल रिलीज हुआ, इस बॉडी को हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम येलोइश बॉडी, कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम अपना हार्मोन एक और प्रोड्यूस करेगी, इस हार्मोन का नेम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, तो ओवरी के अंदर भी कौन सी स्ट्रक्चर, ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम, ओवरी के अंदर भी कार्पस ल्यूटियम होते हैं, जो कार्पस ल्यूटियम होती है जो लाइक ईस्ट ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह से एक दूसरा सवाल, ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन के लिए जनरली तो हम कहते हैं कि ओवरी प्रोड्यूस करते हैं, बट कहाँ पे, STB बुक के अंदर, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर एक पॉइंट जैसे मौजूद है कि जो डीजनरेटिंग फॉलिकल्स है, जैसे फॉलिकल्स तो काफी सारे इनके ऊपर FSH करता है, वन फॉलिकल उसमें कोई भी एक फॉलिकल मैच्योर होता है जिसे कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, जहां से एग रिलीज होता है, बाकी रिमेनिंग जो डीजनरेटिंग फॉलिकल्स होते हैं, डीजनरेटिंग फॉलिकल्स, इन फॉलिकल्स को हम कहेंगे डीजनरेटिंग फॉलिकल्स। डीजनरेटिंग फॉलिकल्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे।
तो देखें दोनों हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा कि चाहे ईस्ट्रोजन हो या प्रोजेस्टेरोन, बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, बट कौन सी स्ट्रक्चर में, ये थोड़ा सा आज हमने एक्सप्लेन किया, इसको थोड़ा सा सीखा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कार्पस ल्यूटेम, ईस्ट्रोजन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय डीजनरेटिंग सेल्स, फॉलिकल्स जो होते हैं उनकी मदद से ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। होपफुली हम कल इनके फंक्शन को आगे डिस्कस करेंगे, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और देन मेल गोनेड्स, टेस्टोस्टेरोन, इनके फंक्शन को, टेस्टोस्टेरोन इनके फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। सो सी यू बाय नेक्स्ट। थैंक यू।